हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 minute a day series. In this video we'll be talking about the important topic of bank financial management, which is a component of CA-IB exam, that is swaps. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वी हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें हमने फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, इनके बारे में देखा। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट स्वैप्स। ठीक है, स्वैप्स होते क्या है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर, जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है, देयर इज सम एक्सचेंज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्वैप। सिंपल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एक्सचेंज ए सीरीज ऑफ कैश फ्लोस। तो कैसे, क्यों एक्सचेंज किया जाता है, कैसे एक्सचेंज किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो किन किन चीज़ों पे ये स्वैप्स डिपेंड करते हैं? चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बेनिफिट, स्विचिंग टू न्यू कैश फ्लोस, हेजिंग और मिटिगेटिंग रिस्क। ऑब्वियसली ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए या लॉस कम करने के लिए वी यूज दिस derivatives, and that is the main reason to use the swaps also. What are the types? Firstly we have the interest rate swaps. It can be an exchange between these two people. ये इंडिया में है, ये यूएस में है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप इज इनका, जो इन्होंने कोई लोन लिया हुआ है, लेट अस से पर्सन इन इंडिया, एंड इंडिया आर ओनली एक्सचेंजिंग। ठीक है, इंडिया में ये है एंड ही इज ओनली एक्सचेंजिंग। तो ऐसे में लेट अस से ही हैज टेकन अ लोन on fixed interest 9% rate of interest. Let's say there is another person A, जिन्होंने लोन लिया है रेपो प्लस 5% ऐसा करके। ओके, तो ऐसे में ऑब्वियसली द रेपो रेट प्रेजेंटली अराउंड 6% के आसपास। तो वी कैन से दिस कम्स आउट टू बी 11%। लेट्स से इनका भी इंटरेस्ट रेट 11% है। तो दोनों के इंटरेस्ट रेट तो सेम है, लेकिन द बेसिस ऑन विच इट इज डिपेंडेंट इज डिफरेंट। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द टेन्योर, बट ये रेपो प्लस समथिंग है। अब जब रेपो चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे हैं आप, एंड दिस इज कॉल्ड अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जनरली इंटरेस्ट रेट स्वैप इज बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट अस से आई सेज कि मुझे ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वगैरह देना ये पसंद नहीं है, तो आप मेरा लोन दे दो। लोन अमाउंट्स आर सेम, देन ओनली दिस कैन हैपन ऑब्वियसली। तो आप मेरा लोन दे दो, आई विल गिव योर लोन इंटरेस्ट अमाउंट्स, एंड ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मुझे चाहिए, आप ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो इनको लगता है कि रेपो रेट तो बढ़ता रहेगा, तो लेट अस गो फॉर अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ताकि मेरा जो प्लानिंग है इकोनॉमिक वो सही रहे। तो इन दैट वे फिक्स्ड एंड वेरिएबल जो इंटरेस्ट रेट्स है, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट्स है, उनको कोई एक्सचेंज करता है ओवर द सम इक्वल सम्स ऑफ मनी, देन दैट इज कॉल्ड अ इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो भी अमाउंट है, जिस अमाउंट पर इन्होंने लोन ले रखा है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ नोशनल अमाउंट। लेट्स से 1 लाख रुपए पे लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर ये क्या एक्सचेंज करेंगे? इंटरेस्ट रेट खाली एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन हैज टू पे 11% इंटरेस्ट रेट, सो ही विल गिव डायरेक्ट 11% इंटरेस्ट रेट। नाउ द अदर पर्सन विल गिव रेपो प्लस 5% टू दिस पर्सन टू पे। ठीक है, तो ये एक्सचेंज होगा ओवर व्हाट? ओवर दिस अमाउंट विच इज मोस्टली नोन एज नोशनल अमाउंट। मोस्टली अमाउंट होता नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट रेट्स जो है ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं। नाउ द अदर वन इज अ करेंसी स्वैप, जहां पर एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ जो है स्वैप किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोस इन वन करेंसी, एक्सचेंज फॉर कैश फ्लो इन अनदर करेंसी। तो ये इंटरनेशनल हो सकता है। यहाँ पे डेविड है, लेट्स से यहाँ पे राम है, इन्होंने जो है लोन लेना है, लेट्स से इनकी कंपनीज है, एंड उनकी सब्सिडियरी कंपनी यूएस में है। अब इनकी कंपनी यूएस में है एंड उनकी सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में है। तो जो राम की कंपनी है, इस पे लोन इन्हें शायद 12% पे मिलेगा, इन्हें 15% पे, जो सब्सिडियरी कंपनी है फॉरेन की। हियर द इंटरेस्ट रेट फॉर डेविड्स कंपनी माइट बी 4%, बट ये जो सब्सिडियरी कंपनी है ऑफ दिस पर्टिकुलर राम्स कंपनी, तो उसको 6% पे लोन मिलेगा। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू? दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, लेट अस से द नोशनल अमाउंट इज सेम, देन दे से कि आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप अपने कंपनी की तरफ से मेरे लिए लोन ले लो। डेविड विल से टू राम, ही विल से ओके 12% पे ले लेते हैं। देन राम विल से टू डेविड कि मुझे भी चाहिए था यार लोन, तो हाँ 6% पे मुझे मिल रहा है, टेक इट ऑन 4%। ठीक है, 2% तो कम हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों लोन ले लेते हैं, सेम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज करोगे तो सेम ही आएगा। तो ऐसा अमाउंट का लोन ले लेते हैं, एंड देन लेटर ऑन दे एक्सचेंज इंटरेस्ट फ्लोस। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड करेंसी स्वैप। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है? फॉरेक्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पर
फॉरेक्स रिस्क जो है वो कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम हो रहा है। नेक्स्ट इज जीरो कूपन स्वैप। जीरो कूपन स्वैप इज व्हेन एवर कैश फ्लोस, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बीच बीच में पेमेंट किया जा रहा है एंड एक्सचेंज किया जा रहा है, फिर फाइनली प्रिंसिपल अमाउंट्स एक्सचेंज करेंगे। इस तरीके से एक्सचेंजेस बीच बीच में हो रहे हैं, बट जीरो कूपन इज एट द एंड एक बार हो जाएगा। कैश फ्लोस नॉट पेड पीरियोडिकली, पीरियोडिकली पे नहीं किए जाते एट द एंड। इक्विटी स्वैप्स, इक्विटी एक्सचेंज ऑफ इक्विटी बेस्ड कैश फ्लोस, ठीक है, एक का शेयर्स एंड दूसरे का शेयर्स, उन दोनों के जो कैश फ्लोस आ रहे हैं, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं है, तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं कि आप ये रखो मैं ये रखता हूँ, इस तरीके से। करेंसी कूपन स्वैप, यहाँ पर कॉर्पोरेट्स कैन हेज प्रिंसिपल रिस्क, कूपन रिस्क, इंटरेस्ट रेट। तो कूपन स्वैप जैसा ही है जहां पर फाइनली यू आर गेटिंग द मनी। करेंसी कूपन इज डिफरेंट करेंसीज में मोस्टली ये होगा, ठीक है। देन देयर इज बेसिस स्वैप्स, कैश फ्लोज ऑन बोथ द लेग्स आर फ्लोटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही फ्लोटिंग है, लेकिन इस बार आई क्या है, 11% नहीं, he is having interest rate of let's say dependent upon some other interest, let's say yield, government security का 3 months yield जो है उस पर डिपेंड होकर 5% एक्स्ट्रा उस पर लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग रेट। यहाँ पर ए का भी फ्लोटिंग रेट है, तो दोनों ही फ्लोटिंग है बट बेस अलग है, तो दे जस्ट स्वैप इट, दैट इज कॉल्ड बेसिस। This is a question for you. Which among the following statements is correct with respect to swap? There are agreements between two parties to exchange series of cash flow over a specific period of time. Cash flows not paid periodically but at once are called interest rate swaps. इसमें से कौन सा सही है? Now let us answer the question जो previous session में पूछा गया था. Which among the following is correct with respect to options? American option is the one which can be exercised by the buyer at any time. European option is the one exercised by the buyer on the expiration date. तो दोनों ही statement सही है. So both 1 and 2 C will be the right answer. ओके, इफ एट ऑल यू आर विशिंग कि CAIB एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे कुछ गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वी हैव कम अप विद द मास्टर कोर्स जिसमें आपको सारे जो टॉपिक्स हैं ऑफ द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स उनको कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू शॉर्ट वीडियोस है जो कि 15-15 मिनट्स के वीडियोस है, अपने ब्रेक टाइम कम्यूट टाइम को यूज़ करके आप उन्हें वॉच कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पे आपको दिए जा रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर ऑल्सो गेटिंग लाइव क्लासेस ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, एंड ये लाइव क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज कराया जाएगा। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू आर गेटिंग CAB 75 के साथ 75% का डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स, सो हरी अप। ओके, if you have any other queries इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर hello@edutab.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।